एक छोटे से शहर में वर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में दो बेटे थे, विवेक और अमित। विवेक शहर में एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी रिया एक आधुनिक सोच रखने वाली, फैशनेबल और आत्मनिर्भर महिला थी। वह शहर में ही पली बड़ी थी और आधुनिक जीवन शैली में विश्वास रखती थी। दूसरा बेटा अमित कुछ सालों तक गांव में रहकर पढ़ा और बाद में शहर आ गया। उसकी पत्नी प्रिया एक देहाती लड़की थी जिसने सादगी, मेहनत और पारिवारिक मूल्यों में विश्वास करना सीखा था। वह शांत स्वभाव की, विनम्र और बेहद जिम्मेदार थी। शादी के बाद दोनों बहुएं एक ही घर में रहने लगी। रिया को अपने शहरी रहन-सहन पर गर्व था। वह हमेशा अपने कपड़ों, मेकअप और मोबाइल फोन में व्यस्त रहती थी। उसे लगता था कि प्रिया बहुत साधारण है और उसके पास कोई स्टाइल या आधुनिक सोच नहीं है। वह अक्सर प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसके काम की आलोचना करती रहती। प्रिया यह सब चुपचाप सहती। वह जानती थी कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ी सफलता है। वह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती, सास-ससुर की दवाइयाँ देती और सबकी जरूरतों का ध्यान रखती। वह बिना शिकायत के अपने सभी काम करती थी। सास-ससुर को प्रिया की मेहनत और समर्पण बहुत पसंद आता। वे अक्सर उसकी तारीफ करते और दूसरों के सामने भी उसकी अच्छाइयों का जिक्र करते। यह बात रिया को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता कि प्रिया सिर्फ घरेलू काम करती है और उसमें कोई खास बात नहीं है। रिया को जब भी मौका मिलता, वह प्रिया को ताना मार देती। कभी कहती, तुम्हें फैशन का कुछ नहीं पता, तो कभी कहती, गांव की लड़कियां सिर्फ खाना बनाना जानती हैं। मगर प्रिया ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराकर अपना काम करती रही। एक दिन अचानक रिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। घर के सभी लोग चिंतित थे। रिया का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रिया ने अपने कंधों पर ले ली। प्रिया ने रिया के लिए समय पर खाना बनाया, उसकी दवाइयाँ दी, उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखीं और दिन रात उसकी सेवा की। यहाँ तक कि जब रिया की माँ भी 2 दिन के लिए आईं, तब उन्होंने भी देखा कि प्रिया कितने समर्पण से उसकी सेवा कर रही है। रिया ने पहली बार प्रिया की उस सच्ची भावना को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि प्रिया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्यारी इंसान है, जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। जब रिया थोड़ी ठीक हुई, तो उसने प्रिया से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मैंने कभी तुम्हारे बर्ताव को दिल से नहीं लगाया। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और परिवार में एक दूसरे का साथ देना सबसे जरूरी होता है। उस दिन के बाद दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। रिया अब प्रिया की तरह घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। वह अपने सास-ससुर के साथ बैठकर बातें करती, उनके लिए चाय बनाती और उनके अनुभवों से सीखने लगी। प्रिया और रिया अब एक दूसरे की मदद करती, साथ में हंसती और हर खुशी दुख बांटती। सास-ससुर भी बहुत खुश थे कि अब उनके घर में शांति, समझ और प्यार का माहौल था। दोनों बेटों को भी अपनी पत्नियों पर गर्व था। रिया अब प्रिया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। उसने धीरे-धीरे प्रिया की सादगी और पारिवारिक मूल्यों को अपनाना शुरू कर दिया। वहीं प्रिया ने भी रिया की कुछ आधुनिक सोच और आत्मनिर्भरता को समझा और उससे प्रेरणा ली। अब उनका घर केवल एक मकान नहीं,
बल्कि एक ऐसा आशियाना बन गया था जहां समझदारी, सम्मान और प्यार से रिश्ते बनते थे। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सादगी, सेवा और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। बाहरी चमक धमक से ज्यादा जरूरी है दिल की अच्छाई और दूसरों के लिए समर्पण। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और माफ करना सीखते हैं, तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं।